हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डेरिवेशन से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आज हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। पहले जीरो ऑर्डर के बारे में, फिर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है, और हो सके तो नोटबुक में भी नोट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है तो उससे पहले हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए। कोई भी हमारी एक जनरल रिएक्शन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ए बी बी से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट है और उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम पे हम अपनी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं, dx by dt इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन a टू द पावर स्मॉल a कंसंट्रेशन b टू द पावर स्मॉल b। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद हम उसको इंटीग्रेटेड करते हैं। तो ये जनरल सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने कि हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे हम मेन इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन को कंसीडर किया। ठीक है, जैसे कि हमारा आर और पी, आर यहाँ पे रिएक्टेंट है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा रेट लो कैसे लिखा जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जो ऊपर पावर आएगी वो क्या आएगी, जीरो। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट साइड हमेशा माइनस लगता है, क्योंकि वहां से घटता है और प्रोडक्ट में जाके बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव यूज करते हैं, रिएक्टेंट साइड नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद हमें पता है किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन, तो आर की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो वहां से लिख देंगे माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, जो डी टी यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाके हम मल्टीप्लाई में ले गए। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड अब हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिल गई थी, तो जैसे ही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिल जाए दोनों तरफ इंटीग्रेटेड कर दो, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन तक ही पहुंचना है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, वहां पे आ जाएगा हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी। यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कहीं जगह पे यहाँ पे i यूज करा हुआ है, i भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, c भी ले सकते हैं, कुछ और टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा और वापस से इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि टाइम जीरो पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाती है आर नोट। ठीक है, तो हम इस t की वैल्यू को जीरो और r की जगह r नोट को जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, तो वहां से हमारा आ जाएगा c की वैल्यू माइनस r नोट। अब इस c की वैल्यू को वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए था। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है जो टाइम जीरो पे थी, और आर जो है वो हमारी फाइनल कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहां से हम इसको रीअरेंज करके टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में ही अगर हम हाफ लाइफ पीरियड देखें, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ मतलब उसकी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो हाफ हो गई। ठीक है, पहले अगर 100 थी तो 50 हो गई। ठीक है, टाइम हाफ करने पे क्या, ठीक है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हम t को t हाफ पुट कर देंगे, जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें t को t हाफ पुट कर देंगे, r को r नॉट बाय 2 पुट कर देंगे,
तो हमें जो एक नई टर्म निकल के आएगी ये सब सॉल्व करने के बाद, वो आएगा हमारा टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k। ठीक है, ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से आ जाता है। ये तो था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे वहां पे आर की कंसंट्रेशन के ऊपर 0 लिया हुआ था, वैसे यहाँ पे आर की कंसंट्रेशन की पावर पे 1 लेके सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर जैसे जैसे वहां था। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तब कहलाती है जब उसका रेट सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो एक रिएक्शन है उसे कंसीडर कर लेंगे। कोई ए है रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी पता है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे आर की पावर वहां पे 0 थी तो ये 1 हो गया था, और वहां पे तभी हमने कहा था कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सिमिलर टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, आर के नीचे आर ले जाएंगे और के के साथ dt चला जाएगा। अब हमें क्या मिल गई है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पे ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके नीचे अगर वही टर्म है, जैसे यहाँ पे है डी आर अपॉन में आर, तो वहां पे क्या चेंज हो जाता है, लोन आर में, ln आर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ln को लोग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन होगी। जैसे जैसे हमने पहले जीरो ऑर्डर में किया था वैसे वैसे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे c कांस्टेंट आया था, यहाँ पे भी c कांस्टेंट आया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही टाइम को 0 करेंगे और फाइनल कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन बना देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू आ जाएगी, वहां से वापस से उस c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लोन का जो भी लोग वाली या लोन वाली टर्म अगर नेगेटिव में है तो वो डिवाइड में हो जाती है। जैसे लोन ए माइनस लोन बी क्या हो जाएगा, लोन ए बाय बी। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला यूज करके इसे रीअरेंज करा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ln को जब लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसी को अगर लॉग की वैल्यूज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं लॉग की वैल्यू पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। बहुत इजी है लॉग की, लॉग 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज आप बस रट लीजिए, याद कर लो और इजीली पुट करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है और आर हमारा फाइनल कंसेंट्रेशन है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन। इसी में अगर हम हाफ पीरियड देखें तो हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड इसका कैसे निकलेगा, वही t को t हाफ कर दो और जो कंसेंट्रेशन है उसको हाफ कर दो। ठीक है, तो उन दोनों वैल्यूज को हमारी फाइनल इक्वेशन में पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो आया हमारा 0.693 डिवाइड बाय k। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि t हाफ हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था जब हमने उसकी टी हाफ निकाली थी तो। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन और साथ साथ उनका हाफ लाइफ पीरियड। होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं और थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू।